जिस प्रकार हम अच्छी टेक्स्ट बुक चाहते हैं, अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो खोजते हैं कि सबसे अच्छी टेक्स्ट बुक कौन सी है। तो ज़्यादातर जो मैंने देखा है, जैसे विदेश में फॉरेन कंट्री में जब कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो कैसे खोज हुई उसका इतिहास भी लिखते हैं, तो पढ़ने में अच्छा लगता है। अपने भारत में जब टेक्स्ट लिखते हैं तो जो एक ऐतिहासिक घटना होती खोज की, वो नहीं लिखते हैं, तो पढ़ने में बोरियत होती है। बाहर की साइंसेस की पुस्तकें आप पढ़िए, चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, तो उसमें एक मज़ा आता है पढ़ने में। और यहाँ की टेक्स्ट बुक पढ़िए तो लगता है कितनी जल्दी कोर्स ख़त्म हो, इम्तहान दें, किसे छुट्टी मिली। इसे याद रखिए, वो इतिहास बहुत ज़रूरी है। जैसे हम बड़े होते हैं, कैसे जन्म लिया बच्चा, कैसे बड़ा हुआ, पूरा यह देखना आवश्यक होता है। ऐसे न्यूटन ने खोज किया, खोज कैसे किया, जब सेब गिर रही थी तो उसको देखा तो कैसे सोचा, वो सारी पूरी घटना का क्रम आपको पश्चिम सभ्यता के लेखकों में मिलेगा। देखिए, सबके यहाँ जो बच्चा होता है उसका बर्थडे हर साल मनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर विज्ञान का जन्म हुआ नहीं। क्योंकि यहाँ पर जो राजा लोग थे, रजवाड़े थे, उनका काम था ज़्यादा से ज़्यादा अपने आतंक से, अपने दबाव में, अपने प्रभाव से ढेर सारी ज़मीनों पर कब्जा करके हमें कहें कि भाई इतने गांव के हम मालिक हैं। ये परंपरा थी, और राजा की गलत परिभाषा की परंपरा इसी देश में थी। अन्य देशों में जो राजा का कॉन्सेप्ट है वो किंगडम ऑफ गॉड और किंग एज गॉड, प्रभु ही राजा हैं, पूरा ब्रह्मांड उन्हीं का साम्राज्य है, जैसा राजा चाहते हैं वैसे होता है। इसको अपने देश में कहते हैं जो भगवान चाहेंगे वो होगा, उसी को इस रूप में कहते हैं। तो हमारा निवेदन ये है कि हम क्रिया विज्ञान पढ़ रहे हैं तो इसमें कौन सी टेक्स्ट बुक हम रेफरेंस के रूप में लें। हम आपको बार बार याद भी दिलाते हैं कि जो होली साइंस है, ये इस टेक्स्ट बुक बारे में पूरी दुनिया में कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं है। इसका कोई सूत्र, इसका कोई पैसेज, इसमें जो कुछ लिखा है सर्व मान्यता प्राप्त है। वैज्ञानिकों के द्वारा भी, डॉक्टर, इंजीनियर के द्वारा, जितने दार्शनिक हैं, फिलासफर हैं, उनके द्वारा, सभी के द्वारा ये सर्वमान्य है। ये बहुत ही उच्चतम आध्यात्मिक पुस्तक है। ये आपका रेफरेंस बुक होना चाहिए। चूँकि हमारे गुरुदेव थे, हैं और आगे भी रहेंगे। हमारी इच्छा नहीं कि और किसी को हम गुरु बनाएं। हालांकि अगर हम किसी को गुरु मानते हैं तो इनके जितने भी संबंध हैं हमारे हो जाते हैं। आपका संबंध लाड़ी महाशय से, लाड़ी महाशय का महावतार बाबा से, आपका संबंध आपके ही प्रिय शिष्य परमहंस योगानंद से। इसलिए हमें जानते हैं, अगर वास्तव में हमारे गुरुजी थे, हैं और रहेंगे तो इनके सारे कांटेक्ट हमारे ही होंगे। इनका हर ज्ञान अपने आप आएगा। जितना हम प्रेम कर पाएंगे गुरुजी को, उतना ही ज्ञान हमारे पास आएगा। इनके प्रति शंका हुई तो ज्ञान नहीं आएगा। तो इसे आपकी सुविधा के लिए हम फिर से बताना चाहते हैं, ये होली साइंस, इसका हिंदी में अनुवाद कैवल्य दर्शनम, सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक पुस्तक इस समय की है। ये इसको समझ लेने पर जो चारों वेद हैं उनका ज्ञान, जो वेद लिखे नहीं गए थे कभी उसका भी ज्ञान, जो वेद आएगा उसका भी ज्ञान। और जब इससे हम जुड़ जाते हैं तो हम किसी की निंदा नहीं कर सकते हैं। हम सब की पूजा करते हैं, चाहे वो अदृश्य सत्ता हो या दृश्य सत्ता हो,
दृश्य जगत या अदृश्य जगत। हाँ, ये थोड़ा सा लोगों को कठिन लगेगी, क्योंकि जब तक स्वामी युक्तेश्वर गिरी के प्रति हमारी भक्ति अनंत न हो जाए तब तक उनकी लिखी हुई चीज़ समझ में नहीं आएगी। ये नियम है। इसीलिए इसको समझने के लिए एक और सदग्रंथ की रचना हुई, योगी कथामृत। परमहंस योगानंद ने इसे लिखा है। महाअवतार बाबा ने मदद किया है कि परमहंस योगानंद की मीटिंग कराएं बड़े बड़े साधु संतों से, अनेक लोगों से। इसमें सबका जिक्र है, जिससे भी मिले हैं उनसे मिलने के बाद परमहंस योगानंद को अनुभव क्या हुआ सब इसमें लिखा है। और ध्यान करके जब समाधि में जाने पर अनुभव होता ब्रह्मांड का, तो ब्रह्मांड कैसा है इसमें लिखा है। जब हम शरीर छोड़ के जाते हैं तो अगर हम परम ज्ञानी हैं तो जा करके भी चैतन्य अवस्था में होते हैं, इसका भी उल्लेख है। जो स्वामी युक्तेश्वर गिरी गए तो कहाँ पर हैं, इस समय किस प्रकार के कार्यक्रम में लगे हैं। तो ये इसी होली साइंस का एक्सपेंशन है। जैसे हम मानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का एक्सपेंशन, एक्सपेंडेड फॉर्म, बृहद फॉर्म महाभारत है, ठीक वैसे ही समझें। चूँकि श्रीमद् भगवद गीता में अनेक श्लोक को जोड़ दिए हैं, महाभारत के प्रसंगों को घटा बढ़ा दिए हैं, उसकी व्याख्या ऐसा कर दिए हैं कि महाभारत का अर्थ लड़ाई झगड़ा गलत अर्थ लगा लिए हैं। लेकिन इस सदग्रंथ के आने से सत्य और अहिंसा के सिद्धांत की पुनर्स्थापना हो गई और हमारा ढेर सारा काम सरल हो गया। नहीं तो इसको लिखिए, फिर लोगों को कन्विंस करिए कि ठीक है, फिर मानने में कितना समय लगे, बड़ा समय लगता है। परमहंस योगानंद जब शरीर छोड़े, चैतन्य अवस्था में छोड़े, कक्षा 9 में कहा था कि जब हम शरीर छोड़ेंगे ईश्वर और भारत पर बोलते हुए छोड़ेंगे। तो वही उन्होंने किया। 7 मार्च 1952 कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस शहर में विल्टमोर होटल में, वही विल्टमोर होटल जिसमें रह कर के कार्यक्रम प्रारंभ किया था, उसी होटल में एक मीटिंग हुई, सभा हुई। भारतीय राजदूत के सम्मान में विनय रंजन सेन इंडियन एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किया था। 50 देश के दूतावास के अधिकारी और राजदूत और कैलिफोर्निया के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, सब बड़े बड़े लोग आए थे। सबके सामने संदेश दिया और वहीं पर छोड़ दिए शरीर। वो पड़ी रही, उसमें कोई दुर्गंध नहीं आया, न चमड़े में शुष्कता आई, शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आया, चेहरे की मुस्कान वैसे ही बनी रही। ऐसा इसके पहले कोई चीज़ देखी नहीं गई थी, लिखी भले गई हो, कोई आँखों से नहीं देखा था। इस घटना के कारण परमहंस योगानंद ने क्रिया के महत्व को स्थापित कर दिया। अगर रहे होते तो क्रियायोग की महत्ता उतनी प्रकाशित नहीं होती जितना इस घटना से हुई। जैसे ईसा मसीह गए, सारे शिष्य लोग ने शंका किया उनके ज्ञान पर, फिर सूली पर चढ़ गए। फिर 30 दिन प्रकट हो गए, सारे शिष्य लोगों ने मान लिया कि हमारे गुरुजी पढ़ाते थे वो सही है। इसलिए क्रिश्चियनिटी पूरी दुनिया में फैली। कितने लोग सूली पर चढ़ रहे हैं, उनके सिद्धांत तो नहीं फैल रहे हैं। और ईसा मसीह ने जो लिखा है, जो कहा है, अपनी वैदिक सभ्यता का है। वो उन्होंने कहा है कि कोई मरता नहीं है, हम भी परमपिता से यहाँ पर आए हैं, उन्हीं के संदेश को दे रहे हैं और फिर वहीं चले जाएंगे हम, और फिर हम आएंगे हम। यही कृष्ण भगवान ने कहा था। तो इसका मतलब कृष्ण भगवान ही ईसा मसीह के रूप में हुए। और परमहंस योगानंद भी यही कहे कि हम तब तक पृथ्वी पर आते रहेंगे जब तक एक आदमी शेष रहेगा। तो इसका ये सिद्ध हो गया कि कृष्ण भगवान ईसा मसीह के रूप में और वही योगानंद के रूप में है।
और ये भी उन्होंने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ भारत में। शरीर छोड़ते समय जो कार्यक्रम में बढ़ने लगा तो हमें अनुभव हुआ कि सब लोग यहीं रहते हैं, उन्हीं की शक्ति से संचालित है। किस प्रकार कैसे है इसको बताना मना भी है। जब तक उसकी अनुमति नहीं होगी हम आपको बता नहीं सकते। लेकिन इतना भविष्य हम आपको बता रहे हैं, जिस दिन भारत देश की समस्या खत्म हो गई उस दिन पूरा विश्व की समस्या खत्म होगी। क्योंकि भारत देश की जो आबादी है इस तरह से है, इत्यधिक आबादी वाला देश, और इस तरह से रहन सहन कहीं नहीं है, इतनी व्यापकता नहीं है कि हम यहाँ पर सूअर की भी पूजा करते हैं, उसको मानते अवतार। कोई पूजा करे इसलिए उसको 12 अवतार कर दिए। हम मछली की पूजा करते हैं, कछुआ की पूजा करते हैं, हम पेड़ों की पूजा करते हैं, दैत्यों की पूजा करते, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की पूजा करते हैं। ऐसा देश कहाँ होगा जहाँ पर माता पिता को हम भगवान की तरह मानते हैं, बंधु सखा को भगवान की तरह मानते हैं, जहाँ पर ये सिद्धांत हो आतिथ्य देवो भव। आतिथ्य देवो भव का अर्थ लोग गलत लगाते हैं। तिथि है समय, दिन। आतिथ्य का मतलब समय के परे हो गए। जब समय और दूरी के परे हो जाते तभी हम देवता हैं। यही का सिद्धांत है। हम लोगों ने गलत व्याख्या कर दिया।